संस्कार भारती और लोक भारती कला मंच पे उपस्थित सभी मित्रों को मैं सादर अभिवादन करता हूँ, स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ और आत्मिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस संस्था जो वैश्विक स्तर की संस्था है, संस्कार भारती, पेज पर आने के लिए भाई आदरणीय साक्षी जी ने न्योता दिया। मैं उनके प्रति आत्मिक आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष आभारी हूँ अपने अनुज अवनीश जी का, जो बड़ा ही स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। उन्हें तो मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्दों का टोटा है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मैं एक कवि का आत्मांश हूँ और पिताश्री गीत धर्मी रहे हैं। हालांकि कई विधाओं में वो रचनाएं उन्होंने किया। सरोज जी, अवनीश जी, आप सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना? ज़रा कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आवाज़ पहुँच रही है। आवाज़ आ रही है ना मित्रों? ठीक, ओके। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया और उस महान हस्ती को सभी गीत ऋषि के नाम से संबोधित करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका आत्मांश हूँ। उन्होंने पूरे जीवन गीत कविता को जिया और छंदबद्ध कविता को ही मैंने अपना श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग अपनाया। मैं पुनः आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पटल पर कुछ अपने गीतों को आप सब के समक्ष प्रस्तुत करूँ। जैसे कि परंपरा है, हम सब की जो आराध्या हैं माँ शारदे, मैं चाहता हूँ कि उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर एक वंदना के माध्यम से उसके पश्चात काव्य पाठ प्रारंभ करूँ। और इसके पूर्व चूँकि मैं गुरुमुखी हूँ तो अपने गुरु को अवश्य याद करना चाहता हूँ। गुरु की महिमा परंपार है। एक दोहे के माध्यम से कि इस तट पर गोरी खड़ी, पिया खड़े उस पार। इस तट पर गोरी खड़ी, पिया खड़े उस पार, और मिलन तभी संभव मिले, सदगुरु से तू अपार। बाबा संजू जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और सभी मित्रों को मैं सम्मान के साथ, आदर के साथ पुनः अभिवादन करता हूँ और माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। क्योंकि मैं कविता की जब बात आती है तो ज़्यादा गद्य का सहारा नहीं लेना चाहता हूँ और सीधे सीधे काव्य से ही जोड़ना चाहता हूँ। तो एक छोटा सा गीत वंदना का है, प्रार्थना का है, अर्पित कर रहा हूँ। कि माँ वरदायिनी ऐसा वर दे, दुखियों का दुख मुझ में भर दे। माँ वरदायिनी ऐसा वर दे, कि माँ वरदायिनी ऐसा वर दे,
दुखियों का दुख मुझ में भर दे। नीलम जी का स्वागत है। कि दुख ही सोना दुख ही चांदी, कि दुख ही सोना दुख ही चांदी, सुख जीवन की है बर्बादी। कि दुख ही सोना दुख ही चांदी, सुख जीवन की है बर्बादी। तो जिसने दुख से संधि कर लिया, उसने ही पाई आजादी। कि जिसने दुख से संधि कर लिया, उसने ही पाई आजादी। तो जागूं और जगाऊं सबको, कि जागूं और जगाऊं सबको, मेरे अधरों को वह सर दे। माँ वरदायिनी ऐसा वर दे, माँ वरदायिनी ऐसा वर दे। और दूसरा बंद है कि सदा सत्य का ही चिंतन हो, शिव ही हो सुंदर भावों में। सदा सत्य का ही चिंतन हो, शिव ही हो सुंदर भावों में। और जिस पथ चलूं प्रेम का मग हो, कि जिस पथ चलूं प्रेम का मग हो, मरहम भरा करूं घावों में। कि जिस पथ चलूं प्रेम का मग हो, मरहम भरा करूं घावों में। कि जिस पथ चलूं प्रेम का मग हो, मरहम भरा करूं घावों में। तो पिंजरों से छुटकारा पाऊं, कि पिंजरों से छुटकारा पाऊं, ज्ञान भक्ति युत बुद्धि प्रखर दे। माँ वरदायिनी ऐसा वर दे, माँ वरदायिनी ऐसा वर दे। और आखिरी बंद है कि मर्म धर्म का समझ न पाए, कि मर्म धर्म का समझ न पाए, उलझे रहे विविध पंथों में। कि मर्म धर्म का समझ न पाए, उलझे रहे विविध पंथों में। और खुद को ही पहचान न पाए, कि खुद को ही पहचान न पाए, रहे खोजते सदग्रंथों में। कि खुद को ही पहचान न पाए, रहे खोजते सदग्रंथों में। तो झांक सकूं अपना अंतस्थल, कि झांक सकूं अपना अंतस्थल, कि इतनी ज्योति दृष्टि में भर दे। माँ वरदायिनी ऐसा वर दे, माँ वरदायिनी ऐसा वर दे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, निरंतर प्रोत्साहन दे रहे हैं आप सभी। और जय भगवान गर्ग जी आ गए, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ। और मित्रों, गीत पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा तो मानना ये है कि ये संपूर्ण सृष्टि ही एक परमात्मा की रची हुई गीत कविता है। तो 4 पंक्तियाँ मैं निवेदित कर रहा हूँ कि राग लय ताल, कि राग लय ताल छंद, कि सृष्टि में राग लय ताल संगीत है। कि सृष्टि में राग लय ताल संगीत है, सृष्टि में राग लय ताल संगीत है। अभिनव जी भी आ गए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और संजीव जी का बहुत बहुत आभार, स्वागत है। सृष्टि में राग लय ताल संगीत है, सृष्टि में राग लय ताल संगीत है। और पिंगल की भरपूर प्रतीति है, और पिंगल की भरपूर प्रतीति है। कि नदियां झरने की वन हो जिधर देखिए, नदियां झरने की वन हो जिधर देखिए। ईश द्वारा रचित गीत ही गीत हैं, ईश द्वारा रचित गीत ही गीत हैं। आदरणीय डॉक्टर दुबे जी का मैं स्वागत करता हूँ। निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा आप सभी से। और 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ अपने परिचय की। कि कहाँ भाव सागर में डूबा,
अभी मात्र लहरें गिनता हूँ कि कहाँ भाव सागर में डूबा, अभी मात्र लहरें गिनता हूँ। वो अभी कहाँ गजरे की संज्ञा, अभी तो फूलों को चुनता हूँ कि अभी कहाँ गजरे की संज्ञा, अभी तो फूलों को चुनता हूँ। ओ अभी कहाँ देखा है तुमने, कि अभी कहाँ देखा है तुमने मेरे अंतर्निहित सुकवि को, कि अभी कहाँ देखा है तुमने मेरे अंतर्निहित सुकवि को। कि मेरे गीत बाद में होते, कि मेरे गीत बाद में होते, पहले पहल गीत बनता हूँ, पहले पहल गीत बनता हूँ। और मेरा मानना तो मित्रों ये है कि जब तक आप भोगेंगे नहीं, अनुभूति ईमानदारी की नहीं होगी, तब तक अभिव्यक्ति भी ईमानदार नहीं होगी। सरिता जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप वाच कर रही हैं। और मित्रों, 4 पंक्तियाँ गीत के संदर्भ में मैं और निवेदित करना चाहता हूँ। गीत हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के उपरांत भी चलता है। 4 पंक्तियों से निवेदित किया है कि लोरियां गा के बचपन सुलाते हैं हम, कि लोरियां गा के बचपन सुलाते हैं हम, लोरियां गा के बचपन सुलाते हैं हम, और गा कर प्रभाती जगाते हैं हम, कि और गा कर प्रभाती जगाते हैं हम। कि जन्म से मृत्यु तक गीत का साथ है, जन्म से मृत्यु तक गीत का साथ है, हर्ष या शोक हो गुनगुनाते हैं हम, हर्ष या शोक हो। कि छंद लय तान का काफिला गीत है, कि छंद लय तान का काफिला गीत है, कि वाकई सांस का हौसला गीत है, वाकई सांस का हौसला गीत है। कि रोक कर देखिए ये रुकेगा नहीं, कि रोक कर देखिए ये रुकेगा नहीं, सामुद गीत का सिलसिला गीत है, सामुद गीत का सिलसिला गीत है, सामुद गीत का सिलसिला गीत है। और 4 पंक्तियां गीत के संदर्भ में और निवेदित करता हूं कि आदि अभिव्यक्ति का नाम ही गीत है, कि आदि अभिव्यक्ति का नाम ही गीत है, आंतरिक शक्ति का नाम ही गीत है, कि आदि अभिव्यक्ति का नाम ही गीत है, आंतरिक शक्ति का नाम ही गीत है। कि यम नियम प्राण आयाम आसन नहीं, कि यम नियम प्राण आयाम आसन नहीं, कि मुक्ति की युक्ति का नाम ही गीत है, मुक्ति की युक्ति का, मुक्ति की युक्ति का नाम ही गीत है, मुक्ति की युक्ति का नाम ही गीत है। और मित्रों, ये सर्वविदित है कि गीत के साथ एक साजिश हुई थी और गीत को उपेक्षित किया गया, लेकिन गीत जो प्रथम कृति है परमात्मा की, उसको कौन रोक सकता है। तो मैंने ऐसे आलोचकों को 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें उत्तर दिया है, आप सबको समर्पित कर रहा हूं। गीत कह रहा है कि न मरा है न कभी मरना है, कि न मरा है न कभी मरना है, कि दिन ब दिन और भी संवरना है, कि न मरा है न कभी मरना है, दिन ब दिन और भी संवरना है।
कि गीत का स्रोत नहीं सूखेगा, कि गीत का स्रोत नहीं सूखेगा, कि सृष्टि का ये अजस्र झरना है, न मरा है न कभी मरना है, न मरा है न कभी मरना है। और मित्रों, मैं चाहता हूं कि एक गीत के ही संदर्भ में निवेदित करूं कि गीत क्या अपेक्षा रखता है। कि जिसको लय से प्यार नहीं, छंद जिसे स्वीकार नहीं, कि जिसको लय से प्यार नहीं। आदरणीय तिवारी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। कि जिसको लय से प्यार नहीं, छंद जिसे स्वीकार नहीं, कि जिसको लय से प्यार नहीं, छंद जिसे स्वीकार नहीं, कि उसे हमारी बाह थामने का कोई अधिकार नहीं, कि उसे हमारी बाह थामने का कोई अधिकार नहीं। कि साथ सृष्टि के ही जन्मा हूं, कविता का मैं आदि रूप हूं। कि साथ सृष्टि के ही जन्मा हूं, कविता का मैं आदि रूप हूं। कि जो डूबे खुद को बिसराए, कि जो डूबे खुद को बिसराए, भावों का सागर अनूप हूं। कि जो डूबे खुद को बिसराए, भावों का सागर अनूप हूं। तो हूं आनंद वंश का वंशज, कि हूं आनंद वंश का वंशज, सुख दुख का आधार नहीं। जिसको लय से प्यार नहीं, छंद जिसे स्वीकार नहीं, उसे हमारी बाह थामने का कोई अधिकार नहीं, उसे हमारी। और दूसरा बंद निवेदित है कि जिसे पता है मेरी ताकत, वह समग्र जीवन है गाता। आदरणीय अशोक जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कि जिसे पता है मेरी ताकत, वह समग्र जीवन है गाता। कि जिसे पता है मेरी ताकत, वह समग्र जीवन है गाता। वो जो पिंगल से बंधा हुआ है, कि जो पिंगल से बंधा हुआ है, कि जो पिंगल से बंधा हुआ है, कि प्राणों से भी ज्यादा भाता। कि जो पिंगल से बंधा हुआ है, प्राणों से भी ज्यादा भाता। तो अनुशासनहीनों की सेवा, कि अनुशासनहीनों की सेवा, करता मेरा द्वार नहीं। जिसको लय से प्यार नहीं, छंद जिसे स्वीकार नहीं, उसे हमारी बाह थामने का कोई अधिकार नहीं। और तीसरा बंद मित्रों निवेदित कर रहा हूं। आदरणीय अशोक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। कि काव्य साधना करने वाला साधक मुझे साध पाता है। कि काव्य साधना करने वाला साधक मुझे साध पाता है। कि काव्य साधना करने वाला साधक मुझे साध पाता है। ओ हृदय सिंधु मत सीपी हो तो, कि हृदय सिंधु मत सीपी हो तो, गहराई तक ले जाता है। हृदय सिंधु, कि हृदय सिंधु यदि मत सीपी हो तो, गहराई तक ले जाता है। हृदय सिंधु हो मत सीपी हो तो, गहराई तक ले जाता है। तो सच तो ये, कि सच तो ये लय बिन जीवन का कोई भी व्यापार नहीं। जिसको लय से प्यार नहीं, छंद जिसे स्वीकार नहीं, कि उसे हमारी बाह था, कि उसे हमारी बाह थामने का कोई अधिकार नहीं। और आखिरी बंद है मित्रों, कि नवता का हूं परम आग्रही, कि नवता का हूं परम आग्रही, कि सदा रूढ़ियों को है तोड़ा। कि नवता का हूं परम आग्रही, सदा रूढ़ियों को है तोड़ा। ओ ऊर्जा मिलती रही हमेशा,
के ऊर्जा मिलती रही हमेशा, परंपरा का साथ न छोड़ा। कि ऊर्जा मिलती रही हमेशा, ऊर्जा मिलती रही हमेशा, परंपरा का साथ न छोड़ा। कि ऊर्जा मिलती रही हमेशा, परंपरा का साथ न छोड़ा। तो नित नूतन आभूषण मेरे, कि नित नूतन आभूषण मेरे, घिसा पिटा सिंगार नहीं, जिसको लय से प्यार नहीं, छंद जिसे स्वीकार नहीं, उसे हमारी बाह थामने का कोई अधिकार नहीं। आदरणीय दुबे जी, सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन कर रहे हैं आप सभी, और मैं जिनको नहीं वाच कर पढ़ रहा हूँ, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मित्रों, मैं चाहता हूँ कि एक रचना राजनैतिक संदर्भ में व्यक्त करूं। राजनीति के विषय में कहना क्या, सीधे सीधे रचना से मैं जोड़ना चाहता हूं कि दोहरी नीति तुम्हारी इंदर, दो हैं तेरे रूप। कि दोहरी नीति तुम्हारी इंदर, दो हैं तेरे रूप। कि आधे अंगना पानी बरसे, आधे अंगना धूप। कि दोहरी नीति तुम्हारी इंदर, दो हैं तेरे रूप। आधे अंगना पानी बरसे, आधे अंगना धूप। तो जितने सूरज निकले उनको बादल ढांप चले। कि जितने सूरज निकले उनको बादल ढांप चले। कि आज व्यवस्था की बाहों में, कि आज व्यवस्था की बाहों में केवल सांप पले। कि आज व्यवस्था की बाहों में केवल सांप पले। तो थोथा ही थोथा लगता सब व्यर्थ फटकना सूप। कि थोथा ही थोथा लगता सब व्यर्थ फटकना सूप। आधे अंगना पानी बरसे, आधे अंगना धूप। आधे अंगना पानी बरसे, आधे अंगना धूप। पंडित जी, तिवारी जी, उमेश तिवारी जी का मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा बंद निवेदित करता हूँ कि हम तो वैसे के वैसे हैं, सदियां बदल रही। कि हम तो वैसे के वैसे हैं, सदियां बदल रही। ओ पोखर के हिस्से का पानी नदियां निगल रही। कि पोखर के हिस्से का पानी नदियां निगल रही। तो सबको तृप्ति बांटने वाले, कि सबको तृप्ति बांटने वाले पड़े उपेक्षित को। आधे अंगना पानी बरसे, आधे अंगना धूप। और आखिरी बंद निवेदित कर रहा हूं कि लील गए पिछली पहचाने वे कुर्सी के पाये। कि लील गए पिछली पहचाने ये कुर्सी के पाये। कि कल तक जो मेरी देरी थे, कि कल तक जो मेरी देरी थे, अपना शीश झुकाए। कि कल तक जो मेरी देरी थे, अपना शीश झुकाए। तो गिरगिट जैसे रंग बदलते, कि गिरगिट जैसे रंग बदलते, क्या मंत्री क्या भूप। आधे अंगना पानी बरसे, आधे अंगना धूप। आधे अंगना पानी बरसे, आधे अंगना धूप। और मित्रों, राजनीति के संदर्भ में ही एक इसी भूमि से एक गीत और देना चाहता हूं। डॉक्टर मीनू मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। सतीश जी, मैं आपका भी स्वागत वंदन करता हूं। इस गीत में मैंने पूरे देश की जनता से निवेदन किया है, और इस गीत की सदैव मंचों से मांग हुआ करती है। इसको तहत में ही पढ़ता हूं कि एक साथ इतने नागों को मत भेजो भाई। कि एक साथ इतने नागों को मत भेजो भाई। कि संसद तो संसद है कोई चंदन बाग नहीं। कि एक साथ इतने नागों को मत भेजो भाई। संसद तो संसद है कोई चंदन बाग नहीं। कि संसद तो संसद है कोई चंदन बाग नहीं। कि केचुल श्वेत पहन लेने से विष्णु खत्म है होता।
ये केंचुल श्वेत पहन लेने से विष्ण खत्म है होता, ओ वह मोती क्या ला पाएगा जो न लगाए गोता। ये वह मोती क्या ला पाएगा जो न लगाए गोता, तो हर अरे गहरे को ये पतवार न दे भाई, कि हर अरे गहरे को ये पतवार न दे भाई, कि नाव चला लेना तूफान में कोई स्वांग नहीं, कि नाव चला लेना तूफान में कोई स्वांग नहीं, कि संसद तो संसद है कोई चंदन बाग नहीं। और दूसरा बंद निवेदित है कि जब जब सत्य अहिंसा का है कोश रिक्त हो जाता, कि जब जब सत्य अहिंसा का है कोश रिक्त हो जाता, कि मानवता का भव्य भवन खुद ही खंडहर हो जाता, कि मानवता का भव्य भवन खुद ही खंडहर हो जाता, तो अब राक्षसी वृत्तियों को मत लेने दें अंगड़ाई, कि अब राक्षसी वृत्तियों को मत लेने दें अंगड़ाई, चंदन बाग नहीं। और आखिरी बंद निवेदित है कि पूजती हैं देवियां काठ की मंदिर राह निहारे, कि पूजती हैं देवियां काठ की मंदिर राह निहारे, और शुद्ध जलाशय ओंठ चाटते, कि शुद्ध जलाशय ओंठ चाटते पोखर ले चटकारे, कि शुद्ध जलाशय ओंठ चाटते पोखर ले चटकारे, तो हाथ बंदरों के अम्मत सौंपे दिया सलाई, कि हाथ बंदरों के अम्मत सौंपे दिया सलाई, कि भेद जलाने में करती है कोई आग नहीं, संसद तो संसद है कोई चंदन बाग नहीं, कि संसद तो संसद है कोई चंदन बाग नहीं। और मित्रों, मैं चाहता हूं किसी जमीन से एक गीत और आपको दूं, कि विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं, कि विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं, हर दिन है सूर्य ग्रहण रात अमावस्याएं, कि हर दिन है सूर्य ग्रहण रात अमावस्याएं, थर्मस में भरी पड़ी गर्म समस्याएं, कि हर दिन है सूर्य ग्रहण रात अमावस्याएं, थर्मस में भरी पड़ी गर्म समस्याएं, एक एक कैसे हम इनको सुलझाएं, कि चुभन शूल पांव सिर्फ और कुछ नहीं, विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं, विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं। और बंद निवेदित है कि चैत कटा कुछ दिन घर घर ढोलक बाजे, कि चैत कटा कुछ दिन घर घर ढोलक बाजे, और फिर कनस्तर सब झन 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 बाजे, कि और फिर कनस्तर सब झन 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 बाजे, और रिश्तेदारों मत आना दरवाजे, कि ओ रिश्तेदारों मत आना दरवाजे, कि सूखे से ग्रस्त गांव और कुछ नहीं, कि सूखा या बाढ़ गांव और कुछ नहीं, विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं, विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं। और आखिरी चरण निवेदित है कि रात वही चांद वही और वही तारे, कि रात वही चांद वही और वही तारे, दिन को मिल जाता है सूरज भिनसारे, कि रात वही चांद वही और वही तारे, दिन को मिल जाता है सूरज भिनसारे, किंतु यहाँ परिवर्तित होती सरकारें, कि किंतु यहाँ परिवर्तित होती सरकारें, कि नारे नेता चुनाव और कुछ नहीं, विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं, विघटन बिखराओ सिर्फ और कुछ नहीं। और मित्रों, अगर इजाजत हो तो इसी जमीन से एक गीत और प्रस्तुत करूं, उसके बाद जैसा आप लोग चाहेंगे। कि आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है, कि आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है, आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है, कि अंधियारों की साजिश से हर सूरज सहमा है, कि अंधियारों की साजिश से हर सूरज सहमा है, और जिन्हें रोशनी की आदत है गहरा सदमा है, कि जिन्हें रोशनी की आदत है गहरा सदमा है, कि हाथ जुगनुओं के ही अब संपूर्ण व्यवस्था है, आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है, आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है। और बंद निवेदित है, हर पार्टी के पास एक प्रवक्ता है,
तो सत्य वही होता जो बोले पाला हुआ सुआ। कि सत्य वही होता जो बोले पाला हुआ सुआ। और प्रजातंत्र का मतलब है अब हुक्की हुआ हुआ। कि सत्य वही होता जो बोले पाला हुआ सुआ। और प्रजातंत्र का मतलब है अब हुक्की हुआ हुआ। तो नैतिकता जीने वालों को दिखे न रास्ता है। आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है। आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है। और आखिरी चरण निवेदित है कि सिंहासन के इर्द गिर्द, राखी शर्मा जी आई हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कि सिंहासन के इर्द गिर्द मंगल ही मंगल है। कि सिंहासन के इर्द गिर्द मंगल ही मंगल है। और बाकी कि धू धू कर जल रहा हर समय बाकी जंगल है। कि धू धू कर जल रहा हर समय बाकी जंगल है। कि भय दावानल का दहशत में पत्ता पत्ता है। कि भय दावानल का दहशत में पत्ता पत्ता है। आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है। आसमान की हालत भाई बेहद खस्ता है। और मित्रों, अब मैं सामाजिक संदर्भ का एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक गौरैया के माध्यम से हमारी बुजुर्ग दादी माँ अपने बच्चों से निवेदन कर रही हैं। प्रतीकों के माध्यम से जो है बात कहने की कोशिश किया है। कि अपने ही बच्चों के आगे गिड़गिड़ा रही है गौरैया। कि अपने ही बच्चों के आगे गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। कि मत जाए थलकुर छोड़ कहीं बूढ़ों की लाठी तोड़ नहीं। कि मत जाए थलकुर छोड़ कहीं बूढ़ों की लाठी तोड़ नहीं। कि जब व्यंग कसेगा ये पछुआ। कि जब व्यंग कसेगा ये पछुआ सिसकियां भरेगी पुरवैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। कि जब टूम कसेगा ये पछुआ, जब व्यंग कसेगा ये पछुआ, तो सिसकियां भरेगी पुरवैया। सिसकियां भरेगी पुरवैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। दूसरा बंद निवेदित है कि तन पेट काट ये नीड़ बना। कि तन पेट काट या नीड़ बना तिनका है नेह सना। कि तन पेट काट या नीड़ बना तिनका है नेह सना। और ये आस की जुग जुग खिलकारी। कि ये आस की जुग जुग खिलकारी गूंजेगी हरदम अंगनैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। ये आस की जुग जुग खिलकारी। कि ये आस की जुग जुग खिलकारी गूंजेगी हरदम अंगनैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। और आखिरी बंद है। नीरज जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। कि गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। तो कुछ जीले अपनी परंपरा। कि कुछ जीले अपनी परंपरा। कि कुछ जीले अपनी परंपरा। सौंधी माटी को मत ठुकरा। कि कुछ जीलो अपनी परंपरा। मीता जी, मैं आपका भी स्वागत वंदन करता हूँ। मीता चौहान पधार चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। कि कुछ जी लो अपनी परंपरा। प्रियंका नीरज जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ। कि कुछ जी लो अपनी परंपरा। सौंधी माटी को मत ठुकरा। कि कुछ जी लो अपनी परंपरा। सौंधी माटी को मत ठुकरा। कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिली यहाँ। कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिली यहाँ आशीषों की गहवर छैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया। गिड़गिड़ा रही है गौरैया।
आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सराहना कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक गीत सामाजिक संदर्भ का ही मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूं, एक मुक्तक के साथ कि हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते, कि हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते, लो संबंध बुनना नहीं चाहते। कि हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते, लो संबंध बुनना नहीं चाहते, कि लो संबंध बुनना नहीं चाहते, हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते। ओ भाई तो चाहते हैं लखन की तरह, कि भाई तो चाहते हैं लखन की तरह, किंतु हम राम बनना नहीं चाहते, किंतु हम राम बनना नहीं चाहते। और एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। कितना परिवर्तन अपने परिवारों में हो गया है। कभी संयुक्त परिवार हुआ करते थे, कितना सौहार्द का वातावरण था, आज वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। कैमरा से ठीक दिखाई नहीं पड़ता क्या? कि न बदले बापू न बदली मैया, कि न बदले बापू न बदली मैया, और जब से घर आई हैं भौजी कितना बदल गए हैं भैया, कितना बदल गए हैं भैया, कितना बदल गए हैं भैया। कि 5 भाइयों बीच हमारे, कि 5 भाइयों बीच हमारे, सिर्फ एक थी छोटी बहना, कि 5 भाइयों बीच हमारे, सिर्फ एक थी छोटी बहना, 5 भाइयों बीच हमारे, सिर्फ एक थी छोटी बहना। बही बयार प्यार की हरदम, कि बही बयार प्यार की हरदम, अनुशासन ही घर का गहना, बही बयार प्यार की हरदम, अनुशासन ही घर का गहना। तो सूखी रेती में बापू ने, कि सूखी रेती में बापू ने, बड़े जतन से खेई नैया, न बदले बापू न बदली मैया, जब से घर आई हैं भौजी कितना बदल गए हैं भैया, कितना बदल गए हैं भैया। और दूसरा बंद, कि जितनी ताकत थी कंधों में, कि जितनी ताकत थी कंधों में, कि जितनी ताकत थी कंधों में, उससे ज्यादा बोझा ढोया, कि जितनी ताकत थी कंधों में, उससे ज्यादा बोझा ढोया। और सबको सुख देने की खातिर, कि सबको सुख देने की खातिर, बेहिसाब अपना सब खोया, सबको सुख देने की खातिर, बेहिसाब अपना सब खोया। तो अपने हिस्से धूप संजो कर, कि अपने हिस्से धूप संजो कर, कि अपने हिस्से धूप संजो कर, दिया सभी को गाहबर छैया, न बदले बापू न बदली मैया, जब से घर आई हैं भौजी कितना बदल गए हैं भैया। अवस्थी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। गोविंद अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।
और तीसरा चरण कि हुआ ब्याह भौजी घर आई, कि हुआ ब्याह भौजी घर आई, सुंदर रूप सभी को भाई, कि हुआ ब्याह भौजी घर आई, सुंदर रूप सभी को भाई, कि हुआ ब्याह भौजी घर आई, कि सुंदर रूप सभी को भाई, कि सुंदर रूप सभी को भाई, सुंदर रूप सभी को भाई। ले पर आचरण तभी बदला जब भैया जी ने सर्विस पाई, कि तब आचरण बदल गया, कि कुछ आचरण बदला, लेकिन बदल गया आचरण तभी जब भैया जी ने सर्विस पाई। तो रास्ता कसी लगी होने फिर मनमुटाव ने खोदा कुइयां, कि रास्ता कसी लगी होने फिर मनमुटाव ने खोदा कुइयां, न बदले बापू न बदली मैया, जब से घर आई हैं भौजी तब से बदल गए हैं भैया। और ये बंद हमारे बसवाड़े में कहावत है कि पत्नी को कान तक ही सीमित रखें, ओंठ उसके ओंठों तक ही सीमित रहें, उसके ओंठ कान तक ना आने पाएं। इस मुहावरे का इस बंद में प्रयोग हुआ, देखिएगा कि जब तक अधर रहे अधरों पर, कि जब तक अधर रहे अधरों पर भौजी, कि भौजी सिसकी अंदर अंदर, कि जब तक अधर रहे अधरों पर भौजी सिसकी अंदर अंदर, लेकिन जब कानों तक पहुँचे, कि लेकिन जब कानों तक पहुँचे तब परिवर्तन हुआ उजागर, कि लेकिन जब कानों तक पहुँचे तब परिवर्तन हुआ उजागर, तो रोक न पाया फिर कोई भी, कि घर में दो दो हुई रसोइयाँ, कि रोक न पाया फिर कोई भी, घर में दो दो हुई रसोइयाँ, कि न बदले बापू न बदली मैया, जब से घर आई हैं भौजी कितना बदल गए हैं भैया। और आखिरी चरण है कि टूटे बंधने कसते कसते, कि टूटे बंधने कसते कसते, कि टूटे बंधने कसते कसते, लगे सिसकने रिश्ते रिश्ते, कि लगे सिसकने रिश्ते रिश्ते, और दुर्दिन की कगार पर देहरी, कि दुर्दिन की कगार पर देहरी, आही गई बचाते बचते, कि दुर्दिन की कगार पर देहरी, आही गई बचाते बचते, तो माँ की छाती दरक गई जब, कि माँ की छाती दरक गई जब, डोरी धरी गई अंगनैया, कि माँ की छाती दरक गई जब, डोरी धरी गई अंगनैया, कि न बदले बापू न बदले मैया, और जब से घर आई हैं भौजी कि कितना बदल गए हैं भैया, कितना बदल गए हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप बड़े मनोयोग से पी रहे हैं और लग रहा है कि एक एक शब्द पी रहे हैं। सामाजिक सरोकार का एक गीत और प्रस्तुत करना चाहता हूं मित्रों, कि हम अपने बचपन का याद करते हैं। वो पीढ़ी कितना अपनापन था, जब मिलते थे तो लगता था कि जीवन मिल गया, लेकिन आज केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। इसी संदर्भ
को मैंने इस गीत में, मैंने क्या, माँ भगवती ने मुझसे लिखवा दिया ये गीत। मैं तो कहता हूँ कि मैंने कोई गीत आज तक लिखा नहीं। एक गीत इस संदर्भ का भी प्रस्तुत करूंगा। पहले एक गीत जो है कि जब मिलते मन से मिलते थे, अनायास ही हम खिलते थे। कि जब मिलते मन से मिलते थे, अतुल चौहान, मैं उनका भी स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। कि जब मिलते मन से मिलते थे, अनायास ही हम खिलते थे। कि जब मिलते मन से मिलते थे, अनायास ही हम खिलते थे। कि गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। कि गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। और बंद प्रस्तुत है कि जाकर जिस छत से भी देखा, घर घर दिखा एक ही लेखा। कि जाकर जिस छत से भी देखा, घर घर दिखा एक ही लेखा। कि जाकर जिस छत से भी देखा, घर घर दिखा एक ही लेखा। कि धन लिप्सा की है बीमारी, रिश्ते ढोने की लाचारी। कि धन लिप्सा की है बीमारी, रिश्ते ढोने की लाचारी। और थक कर आए दोनों पहिया, कि थक के आए दोनों पहिया। थोपी हुई लगे गलवहिया। कि थक के आए दोनों पहिया, थोपी हुई लगे गलवहिया। तो मस्त जिंदगी जीने वाले, कि मस्त जिंदगी जीने वाले, अब वो यौवन नहीं दिखे। गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। और बंद प्रस्तुत है कि पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं। कि पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं, कम से कम दिल के सच्चे हैं। कि पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं, कम से कम दिल के सच्चे हैं। कि पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं, कम से कम दिल के सच्चे हैं। कि कुछ हैं भ्रष्ट कुमारगामी, खुद को ही कहते गोस्वामी। कि कुछ हैं भ्रष्ट कुमारगामी, खुद को ही कहते गोस्वामी। कि खुद को ही कहते गोस्वामी, खुद को ही कहते गोस्वामी। तो या तो हम जीते दबाव में, या फिर जीते हैं प्रभाव में। कि या तो जीते हैं दबाव में, या फिर जीते हैं प्रभाव में। और जिए हमेशा ही स्वभाव में। कि जिए हमेशा ही स्वभाव में, ऐसे जीवन नहीं दिखे। गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। और प्रदीप सिंघल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रोत्साहन दे रहे हैं आप। और आखिरी चरण मित्रों, कि कोई बच्चा दिखे न हंसता। कि कोई बच्चा दिखे न हंसता, उससे भारी उसका बस्ता। कि कोई बच्चा दिखे न हंसता, उससे भारी उसका बस्ता। तो खाना सोना और घूमना, कि खाना सोना और घूमना, बेफिक्री का गगन चूमना। कि खाना सोना और घूमना, बेफिक्री का गगन चूमना। तो दादी माँ की रोज जुबानी, किस्म किस्म की कथा कहानी। कि दादी माँ की रोज जुबानी, कि दादी माँ की रोज जुबानी, किस्म किस्म की कथा कहानी। कि सुन करके सुख पाने वाले, कि सुन करके सुख पाने वाले, अब वो बचपन नहीं दिखे। गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। कि गायब हुआ न जाने कब से
कि गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे, कि गायब हुआ न जाने कब से वो अपनापन नहीं दिखे। और मित्रों, एक गीत अभी मैंने निवेदन किया था कि वास्तविकता ये है कि मैंने कोई गीत आज तक लिखा नहीं, और ये गीत की प्रक्रिया का ही गीत है। आप लोगों से आशीर्वाद पाना चाहता हूँ इस गीत में विशेष रूप से, कि हमने कोई गीत आज तक लिखा नहीं, कि हमने कोई गीत आज तक लिखा नहीं, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है। कि हम संवेदनशील जरा कुछ ज्यादा हैं, कि हम संवेदनशील जरा कुछ ज्यादा हैं, कि घटनाएं अविलंब हृदय छू लेती हैं, कि हम संवेदनशील जरा कुछ ज्यादा हैं, कि घटनाएं अविलंब हृदय छू लेती हैं। राजेंद्र सिंह जी आ गए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कि हम संवेदनशील जरा कुछ ज्यादा हैं, कि घटनाएं अविलंब हृदय छू लेती हैं। ओ भाव सिंधु में चले मथानी चिंतन की, कि भाव सिंधु में चले मथानी चिंतन की, कि बेबस हो उंगलियां कलम गह लेती हैं, कि बेबस हो उंगलियां कलम गह लेती हैं। तो हमें व्याकरण या भाषा का ज्ञान नहीं, कि हमें व्याकरण या भाषा का ज्ञान नहीं, कि खुद गीतों ने ही सब कुछ सिखलाया है। हमने कोई गीत आज तक लिखा नहीं, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया, ये पूरी गीत प्रक्रिया का ही जो हमारे गीतकार हैं वो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, उनको अनुभव है। कि दृश्य जगत ओझल होता है धीरे से, कि दृश्य जगत ओझल होता है धीरे से। ओ भाव जगत में जब प्रवेश मिल जाता है, कि भाव जगत में जब प्रवेश मिल जाता है, तो अनदेखे फिर चित्र दिखाई देते हैं, कि अनदेखे फिर चित्र दिखाई देते हैं। कि अकथनीय आनंद हृदय में, कि अकथनीय आनंद हृदय खिल जाता है, कि अकथनीय आनंद हृदय खिल जाता है। तो हमें आज तक दर्पण में कुछ दिखा नहीं, कि हमें आज तक दर्पण में कुछ दिखा नहीं, कि खुद गीतों ने बिंबों को दिखलाया है, कि हमें आज तक दर्पण में कुछ दिखा नहीं, कि खुद गीतों ने बिंबों को दिखलाया है। हमने कोई गीत आज तक लिखा नहीं, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है। और आखिरी चरण है कि अकस्मात कुछ घट जाता है अंतस में, कि अकस्मात कुछ घट जाता है अंतस में। ओ अनायास ही एक नई लय आती है। जब गीत सृजन शुरू होता है तो पहले अपने आप एक लय आती है, तो अनायास ही एक नई लय आती है, कि जिसमें बंधकर शब्द नियोजित होते हैं, कि जिसमें बंधकर शब्द नियोजित होते हैं। कि जैसे मकड़ी जाला बुनती जाती है, कि जैसे मकड़ी जाला बुनती जाती है, तो नहीं शऊर तनिक भी रस में स्नान करें, कि नहीं शऊर तनिक भी रस में स्नान करें। कि गीतों ने हरदम रस से नहलाया है, कि गीतों ने हरदम रस से नहलाया है। हमने कोई गीत आज तक लिखा नहीं, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है, कि खुद गीतों ने ही आकर लिखवाया है। और मित्रों,
एक गीत मैं चाहता हूँ, मैंने गांव के संदर्भ के बहुत से गीत लिखे हैं और गांव छोड़ने का दर्द भी है, क्यों छोड़ा, इस संदर्भ में मैंने तो गांव छोड़ने वो संदर्भ जिस गांव छोड़ने का एक गीत प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद एक गीत और। ये गीत बड़ा चर्चित रहा, इसलिए मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि वैसे पुरखों की देहरी से अब भी वही लगाओ मुझे, कि वैसे पुरखों की देहरी से अब भी वही लगाओ मुझे, और मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे, कि मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे, कि नहीं रहे वह लोग पुरनिया जो निस्वार्थ प्रेम थे करते, कि नहीं रहे वह लोग पुरनिया जो निस्वार्थ स्नेह थे करते, कि नहीं रहे वे लोग पुरनिया जो निस्वार्थ प्रेम थे करते, और एक दूसरे हेतु परस्पर प्राण निछावर तक थे करते, कि एक दूसरे हेतु परस्पर प्राण निछावर तक थे करते, तो रास ना आता पड़ोस का कोई आज स्वभाव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे। और ये बंद देखिएगा मित्रों, हर गांव में ऐसे चरित्र होते हैं कि कुंठाग्रस्त चरित्रों का कुछ काम प्रगति से ईर्ष्या करना, कि कुंठाग्रस्त चरित्रों का कुछ काम प्रगति से ईर्ष्या करना, बढ़ने वालों के विरोध में कान गली कूचों के भरना, कि कुंठाग्रस्त चरित्रों का कुछ काम प्रगति से ईर्ष्या करना, बढ़ने वालों के विरोध में कान गली कूचों के भरना, तो पग पग पर काले नागों से, कि पग पग पर काले नागों से करना पड़ा बचाओ मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे। और ये बंद निवेदित है कि रात रात चलती पंचायत व्यर्थ पना लो नाबदान की, कि रात रात चलती पंचायत व्यर्थ पना लो नाबदान की, और इधर हमारे घर में उत्सव उधर बैठकें खानदान की। ब्रजमोहन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजमोहन जी। कि रात रात चलती पंचायत व्यर्थ पना लो नाबदान की, और इधर हमारे घर में उत्सव उधर बैठकें खानदान की, कि इधर हमारे घर में उत्सव उधर बैठकें खानदान की, तो न्याय अहिंसा और प्रेम का खटका बड़ा अभाव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे। और ये बंद देखिएगा, पेशे से अधिवक्ता हूं और अधिकतर मुकदमे हम सीमांकन के ही लड़ते हैं, हदबरारी के। देखिएगा कि पूरा खेत पड़ा परती पर काटे मेड़ पड़ोसी वाली, कि पूरा खेत पड़ा परती पर काटे मेड़ पड़ोसी वाली, ओ बीच राह बांधते मवेशी खाट खड़ी संतोषी वाली, के बीच राह बांधते मवेशी खाट खड़ी संतोषी वाली, तो छोटी छोटी बातों में था, कि छोटी छोटी बातों में था जचा नहीं टकराओ मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे। और आखिरी बंद जिसके के लिए ये समूचा गीत लिख गया कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते वापस हो नित मधुशाला से, कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते वापस हो नित मधुशाला से, ओ मेरा अभिनंदन होता था चुनी गालियों की माला से, कि मेरा अभिनंदन होता था चुनी गालियों की माला से, मेरा अभिनंदन होता था चुनी गालियों की माला से, तो लाठी और कलम दोनों में, कि लाठी और कलम दोनों में करना पड़ा चुनाव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गांव मुझे। और अवनीश जी का निर्देश आ गया है कि 6 बज चुके हैं। मैं संस्कार भारती और लोक भारती का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। भाई हमारे बाबा और अवनीश जी, इन्होंने बड़ी कृपा की मुझे
ये वैश्विक संस्था संस्कार भारती पर आमंत्रित किया, और मैं आप सभी का आभारी हूँ जिन लोगों ने पटल पर उपस्थित होकर और मेरे गीतों को सुनकर सराहा, प्रोत्साहन दिया। मैं सभी के प्रति आत्मिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अवनीश जी, आपका तो मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, सभी को नमस्कार।